आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा जो YouTube को अभी शुरू करना चाहते हैं या जिनके सपने हैं कि भाई YouTube से वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा बना रहता है और वो मुझे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर 2025 आ गया है, अभी बहुत कंपटीशन है, आज की डेट में YouTube स्टार्ट करना एक सही ऑप्शन है या फिर नहीं है? क्या आज 2025 में YouTube स्टार्ट करना वर्थ इट है या नहीं है? क्या आज भी YouTube में स्टार्ट करके कुछ बड़ा किया जा सकता है या फिर YouTube सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुका है? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक नए क्रिएटर बनना चाहते हो तो अभी रुक जाओ। मैं इस वीडियो के अंदर आपको फैक्ट के साथ सब कुछ बताने वाला हूं ताकि आपको एक सही गाइडलाइन मिले, सही दिशा मिले कि आपको YouTube पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अभी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सबसे पहला डाउट यह है कि क्या 2025 में अगर कोई चैनल को क्रिएट किया जाए तो उसको ग्रो करना पॉसिबल है भी या नहीं है? और यह सवाल बहुत वैलिड है, सॉलिड एक डाउट है जो हर नए क्रिएटर के दिमाग में रहता है। तो देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डाउट एक्चुअली बन कैसे रहा है। तो इस डाउट में ये एक पॉसिबिलिटी है कि आज हर कैटेगरी में बहुत सारा कंपटीशन हो चुका है। लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर नए आ रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ ही चैनल ग्रो हो रहे हैं, बाकी चैनल ग्रो नहीं हो रहे। और क्रिएटर के साथ साथ ऑडियंस भी नई आ रही है। एक डेटा के अनुसार हर रोज ग्लोबली 10 करोड़ नए यूजर यूट्यूब के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि करोड़ों यूजर भी नए आ रहे हैं। तो कुल मिला के व्यूअरशिप भी बढ़ रही है क्रिएटर के साथ साथ। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो कोई पहले क्रिएटर था, उसने एक बात कही, दो बात कही, तीन कही, चार कही, 10, 15, 20, 100, 200, 500 बार वीडियो बना दी। अब ऑडियंस भी क्या है, जो उस क्रिएटर की स्टाइल थी और जो उसका बताने का तरीका था और जो उसकी नॉलेज थी, वो स्टाइल से पक चुकी। अब अगर कोई नया क्रिएटर आएगा, अपनी फ्रेश स्टाइल में बात करेगा, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल फ्रेश होगा, तो ऑडियंस उसको देखना ज्यादा पसंद करेगी, ना कि पुराने क्रिएटर को। इसलिए आप ये देखिए कि जितने भी पुराने क्रिएटर थे, उनके जो चैनल्स थे उन पे आप देखेंगे कि डाउनफॉल आने लगा है, और जो नए क्रिएटर आए उसी कैटेगरी में वो आगे चलने लगे, बिकॉज अब फ्रेश कंटेंट चाहिए ऑडियंस को भी। तो इसलिए आपके पास पॉसिबिलिटीज है कि आप नए चैनल बनाकर भी उसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, पहले के जमाने की अगर बात करें तो पहले जो एडिटिंग थी वो बहुत सिंपल हुआ करती थी, वीडियोस काफी सिंपल हुआ करती थी। आज तो एआई ने इतना तगड़ा धमाका कर दिया कि हर नए नए तरीके की वीडियो बन रही है, डेली अलग अलग स्टाइल में वीडियो क्रिएट किए जा रही है और ऑडियंस उनको पसंद भी कर रही है। जैसे क्रिएटर का एक मन होता है ना कि डेली वीडियो बनाना है या डेली काम करना है, हर 2-3 दिन में शूट करना है, उससे ज्यादा आप देखेंगे कि ऑडियंस जो है वो डेली यूट्यूब कंज्यूम कर रही है। ये रेशो आपको समझ में आएगा कि एक क्रिएटर फिर भी भले ये सोच ले कि यार मैं वीक में 3 दिन ही शूट करूंगा, लेकिन एक ऑडियंस अगर, क्योंकि आप अगर क्रिएटर तो यूट्यूब पे ऑडियंस भी होगी, आप क्या कभी ऐसा सोचते हैं कि यार मैं 3 दिन तक यूट्यूब देखूंगा ही नहीं? तो इसका मतलब ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है क्रिएटर की बजाय। तो आज भी ऑडियंस है, अगर आपका जो स्टाइल है वो नया है, फ्रेश है, अगर आपका टॉपिक फ्रेश नहीं है लेकिन स्टाइल फ्रेश है, प्रेजेंट वे फ्रेश है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल फ्रेश है, तो आपका जो ऑडियंस है वो आपको जल्दी मिलेगा। इसके अलावा अब 10 मिनट की वीडियो बनाना भी जरूरी नहीं है कि भाई 8-10 मिनट की वीडियो बनानी है, अब आप शॉर्ट्स बनाकर भी ऑडियंस ग्रैब कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज की डेट में भी अगर आप चैनल बनाएंगे तो डेफिनेटली ग्रो करना पॉसिबल है। अब यहाँ पे दूसरा जो डाउट है वो ये है कि कंपटीशन से क्या हम आगे निकल सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, कंपटीशन की जहां तक बात है तो कंटेंट क्रिएशन ही एक ऐसी चीज है जो शायद कभी सैचुरेट नहीं हो सकती, इवॉल्व हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अभी आप देखोगे एआई वाली वीडियोज ज्यादा ग्रो कर रही है। अभी हालांकि मोनेटाइज कुछ लिमिटेड है, कई सिनेरियो में एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो रहा, लेकिन यूट्यूब भी इसके पीछे काम कर रहा है और आने वाले टाइम में वो मोनेटाइज भी होने लग जाएगी जो भी एआई से कंटेंट बनेगा। इस पे यूट्यूब कुछ गाइडलाइन जारी करेगा, इस पे बैकएंड में वर्क चल रहा है। तो कुल मिला के जो कंटेंट क्रिएशन है ना वो सैचुरेट नहीं हो सकता, इवॉल्व हो सकता है और इवॉल्व होता रहेगा, बिकॉज जो नॉलेज है वो एक दूसरे को चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन से मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि मैंने बताया ना, पुराने क्रिएटर है उनका डाउनफॉल है और नए क्रिएटर्स आगे जा रहे हैं बिकॉज उनका स्टाइल फ्रेश है,
पहले लोग मोबाइल से शुरू करते थे, अभी लोग ओके अगर मोबाइल की भी बात करें तो मोबाइल भी काफी बड़ी आ गए। भाई मैंने जब शुरू किया था 13 मेगापिक्सल के कैमरे से शुरू किया था। आज अगर कोई क्रिएटर मोबाइल से भी शुरू करेगा तो आईफोन से शुरू करेगा या कम से कम 64 मेगापिक्सल के कैमरे से वो शूट करेगा। तो कैमरा में भी एक इंप्रूवमेंट आया है, कंटेंट बनाने में इंप्रूवमेंट आया है, बहुत सारे एडिटिंग के टूल्स आए हैं, बहुत सारी एडिटिंग की स्टाइल्स आई है, एआई टूल्स आ गए बहुत सारे, तो अपॉर्चुनिटीज भी काफी आई है। अब आप कुछ चीजों को ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, पहले सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो कंपटीशन से डरने की बजाय जो अपॉर्चुनिटीज है उनको यूज कीजिए, उनको ग्रैब कीजिए, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल चैनल आज के डेट में भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े डाउट की, जिसके लिए भाई साहब ये सब आप करना चाहते हो, वो है पैसा। अब आज के डेट में बड़े क्रिएटर ये कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन से अब पैसा कम मिल रहा है, एडसेंस की अर्निंग लो हो गई है, ज्यादा व्यूज पर भी कम डॉलर बनते हैं। तो नए क्रिएटर के दिमाग में शंका जाती है कि यार जब बड़े क्रिएटर का ही पैसा एडसेंस से नहीं बन रहा तो हमारा तो बनेगा ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये बात उतनी सच नहीं है जितना बड़े क्रिएटर प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें, नो डाउट एडसेंस से अच्छी अर्निंग होती थी, अभी थोड़ा सा डाउन हुई है। लेकिन अगर रेशो की बात करें तो ओवरऑल क्रिएटर की अर्निंग इंक्रीज हुई है। कैसे हुई है बताता हूं। एडसेंस को आप साइड में रख दीजिए, पहले के टाइम में एडसेंस ही एक मेन जरिया था पैसे कमाने का, लेकिन अभी और बहुत सारे जरिए पैसे कमाने के यूट्यूब पर आ गए हैं। जैसे सुपर चैट है हो गया, या फिर आपका सुपर स्टिकर्स हो गया, इसके अलावा आपका सुपर थैंक्स हो गया, इनसे भी पैसे मिल रहे हैं। पहले के टाइम में मेंबरशिप नहीं था, अभी मेंबरशिप भी आ गया है। लोग आपको ज्वाइन करते हैं, बस उनको आपको कुछ अलग से पक्ष देना पड़ता है। मर्चेंडाइज पहले नहीं था, अब आ गया, बहुत ईजी हो गया। शॉपिंग टैब में अफिलिएट का जो ऑप्शन आया उससे भी लोग पैसा बना रहे हैं। इवन स्पॉन्सरशिप की बात करें तो पहले डिजिटल मीडिया पे उतना स्पॉन्सरशिप नहीं आती थी, ब्रांड को उतना यकीन नहीं था, लेकिन अभी स्पॉन्सरशिप भी भर भर के आ रही है। और अभी शॉर्ट्स आया तो शॉर्ट्स पे भी स्पॉन्सरशिप भर भर के आ रही है। कम्युनिटीज आया तो पोस्ट भी भाई साहब आजकल जो है पेड डलने लगी है। इंस्टाग्राम पर भी इस तरह का जो है वो कह रहे हैं कि भैया यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी में शेयर कर दो, उसका भी पैसा दे देंगे। बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, पेड इवेंट हो रहे हैं, पेड पॉडकास्ट हो रहे हैं। तो मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि ठीक है एडसेंस की अर्निंग तो कम हुई है, लेकिन और जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है वो आ गई है। नए नए मोनेटाइजेशन के तरीके अब आ गए हैं जो पहले नहीं थे। तो ओवरऑल जो अर्निंग है वो बड़ी है क्रिएटर की, कम नहीं हुई है अगर एडसेंस को साइड में रख दे तो। एडसेंस की जो अर्निंग है उतनी डाउन नहीं हुई है जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं आ गई है। तो सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटीज जब नहीं आ गई है, एडसेंस की अर्निंग भले ही कम हुई हो, अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, उन मोनेटाइजेशन के तरीकों को यूज करते हैं, जो नए टूल्स है उनको इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली अर्निंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है यूट्यूब में। आज भी आप एक सक्सेसफुल करियर यूट्यूब में बना सकते हो। तो देखो मेरा थॉट यही है कि अगर आप एक नए क्रिएटर हो, यूट्यूब पे शुरुआत करना चाहते हो और आपको डाउट आ रहे थे, जो मैंने आपको 2-3 डाउट बताए, यही मेनली आते, तो इनको आप भूल जाइए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस हाँ एक चीज करिए कि जो आपने अभी तक यूट्यूब पर देखा है वैसा मत करिए, थोड़ा सा कुछ अलग करिए, पुरानी चीज रखिए, नई स्टाइल में रखिए। चाहे भले ही आपका प्रोडक्ट पुराना हो, लेकिन आपका जो पैकेजिंग है आप उसको नया कर सकते हो, डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको मोटिवेशन भी मिला होगा और कुछ फैक्ट के साथ मैंने आपको समझाया कि आज भी आप यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप यूट्यूब शुरू करने वाले हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।